टाइटैनिक जहाज के डूबने की घटना 20वीं सदी की सबसे भयानक समुद्री दुर्घटनाओं में से एक मानी जाती है। इस घटना ने दुनिया भर में खलबली मचा दी और अब भी इसे याद किया जाता है। टाइटैनिक, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार यात्री जहाज था, अपनी पहली ही यात्रा पर बर्फ की चट्टान से टकराकर अटलांटिक महासागर में डूब गया। इस त्रासदी में 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। इस घटना के पीछे के रहस्य और कारणों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। टाइटैनिक का निर्माण 1912 में ब्रिटिश जहाज निर्माण कंपनी व्हाइट स्टार लाइन द्वारा किया गया था। इसे एक अजेय जहाज माना जाता था और इसकी डिजाइनिंग और निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया था। यह जहाज 882 फीट लंबा, 92 फीट चौड़ा और 175 फीट ऊंचा था। टाइटैनिक में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के यात्रियों के लिए अलग अलग सुविधाएं थी। टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा 10 अप्रैल 1912 को साउथहम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए शुरू हुई। इस यात्रा के दौरान जहाज पर 2224 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। टाइटैनिक की गति तेज थी और कप्तान एडवर्ड स्मिथ जहाज को निर्धारित समय से पहले न्यूयॉर्क पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को टाइटैनिक को बर्फ की चट्टानों के बारे में कई चेतावनियां मिली, लेकिन रात के 11:40 बजे जहाज बर्फ की एक विशाल चट्टान से टकरा गया। टक्कर के परिणामस्वरूप जहाज के 5 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा, जिससे जहाज का डूबना तय हो गया। जहाज निर्धारित गति सीमा से अधिक तेजी से चल रहा था, जिससे कप्तान और चालक दल को बर्फ की चट्टान से टकराने से बचने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका। जहाज के निर्माण में उपयोग की गई लोहे की प्लेटें और रिवेट्स उस समय के लिए उच्च गुणवत्ता की नहीं थीं। टक्कर के समय इन कमजोर सामग्रियों ने जल्दी से टूटकर जहाज में पानी भरने का मार्ग प्रशस्त किया। बर्फ की चट्टानों के बारे में मिली कई चेतावनियों को कप्तान द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। जहाज पर पर्याप्त संख्या में जीवन रक्षक नौकाएं नहीं थीं। यह एक बड़ी वजह थी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। चालक दल के सदस्य पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं थे, जिससे आपातकालीन स्थितियों में प्रतिक्रिया देने में देरी हुई। टाइटैनिक के डूबने के बाद जहाज से भेजे गए SOS संकेतों का जवाब देने के लिए केवल कुछ ही जहाज पहुंच सके। RMS कारपथिया वह पहला जहाज था जिसने बचाव कार्य किया। जब तक वह पहुंचा, तब तक अधिकांश यात्री ठंडे पानी में डूब चुके थे। टाइटैनिक के डूबने के साथ कई साजिश सिद्धांत और रहस्य भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह दुर्घटना जानबूझकर की गई थी, जबकि अन्य इसे तकनीकी खामियों के कारण हुई दुर्घटना मानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।